नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। और दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं। इस टॉपिक को दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और इसके साथ में इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है उसका कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अपना टॉपिक है आज, वो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरली हमें मैथ से और रीजनिंग से दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। रीजनिंग में भी किस प्रकार से पूछ सकते हैं क्वेश्चन और मैथ से भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरली जब भी हम कोई भी गणना करते हैं गणित के अंदर, तो उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है। हमें सबसे पहले भाग करना होता है, उसके बाद गुणा करना होता है, उसके बाद जोड़ और उसके बाद बाकी। इस पैटर्न को फॉलो करना होता है। इसी पैटर्न के आधार पर हम सवाल को हल करते हैं तो उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं और सही और सटीक आंसर निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों हम इस पैटर्न को मिस कर देते हैं, अगर हम पहले बाकी या गुणा कर देंगे भाग से पहले, तो वो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा वो एकदम गलत आएगा। तो ये जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक फिक्स पैटर्न के ऊपर करते हैं और उसके लिए एक रूल रहने वाला है और रूल रहता है अपना वी बोर्डमास का। किसका रूल रहता है? वी बोर्डमास का। इसमें सबका अपना अपना मीन होता है। एक क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज हमें इनको हल करना होता है। तो देखिएगा, उस रूल को हम देखते हैं। उस रूल को देखने के बाद में हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हमें क्या क्या अप्लाई करना है पहले और क्या नहीं करना है। तो देखिएगा, जो हमारा रूल रहने वाला है वो रूल क्या रहने वाला है? रूल रहने वाला है, देखिएगा, रूल रहने वाला है हमारा वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का हमारा रूल रहने वाला है, जिसमें इसमें हर एक अल्फाबेट का, हर एक कैरेक्टर का अपना अपना मतलब रहने वाला है। और वी का मतलब क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा अल्फाबेट है वो है वी और वी का मतलब रहने वाला है वेनिकुलम, या कह दीजिए इसको हिंदी में तो रेखा करनी। क्या हो जाता है? रेखा करनी। और रेखा करने का सिंबल दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर जब भी बारंबारता वाली हम देखते हैं अशांत संख्या और अनावृत्ति वाली और आवृत्ति वाली संख्याएं देखते हैं, तो उसके ऊपर इस प्रकार से ये रेखा करनी लगी हुई होती है। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है? सबसे पहले हमें अगर रेखा करनी दे रखी है तो उसको हल करना है। तो देखिएगा, उसके बाद आने वाला है बी। क्या आने वाला है? बी। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हम हिंदी में कह सकते हैं कोष्टक। क्या कह सकते हैं? कोष्टक। कोष्टक। और इसके अंतर्गत हम कौन कौन से कोष्टक हल करते हैं? तो दोस्तों, कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा रहने वाला है छोटा कोष्टक, एक रहने वाला है मझला कोष्टक और एक रहने वाला है बड़ा कोष्टक। तो ये कोष्टक भी अगर एक साथ में आ जाए तो इनके अंदर भी एक सीक्वेंस होती है। और सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस ये होती है कि जो सबसे पहले हम हल करते हैं, सबसे पहले हम हल करते हैं छोटे कोष्टक को। किसको हल करते हैं? छोटे कोष्टक को। उसको हल करना है। उसे हल करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो नेक्स्ट क्या रहता है? मझला कोष्टक। कौन सा रहता है? मझला कोष्टक। और मझला कोष्टक कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। किस प्रकार से? इस प्रकार से हमारा मझला कोष्टक रहने वाला है। और लास्ट में जो हम हल करते हैं वो रहता है हमारा बड़ा कोष्टक। क्या रहता है? बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार से हमारा ये बड़ा कोष्टक रहने वाला है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है? अगर हमें तीनों ही ब्रैकेट एक साथ में दिखाई दे तो सबसे पहले हमें यह करना है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, उसके बाद में मझला कोष्टक हल होगा और उसके बाद में लास्ट में बड़ा कोष्टक हल होता है। तो ये रहने वाला है ब्रैकेट का। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ लिखा है ओ। ओ का मतलब रहने वाला है ऑफ और ऑफ का मतलब हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। इन कोष्टक के बीच में अगर गुणा है, किस प्रकार से है? एक कोष्टक इस प्रकार से बना है, दूसरा कोष्टक इसके पास में इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे जो निशान होता है किसका होता है? गुणा का होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इस ओ का मतलब क्या रहने वाला है? ऑफ रहने वाला है या गुणा रहने वाला है। तो ये हो गया आपका ऑफ। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा, या इंग्लिश में कह दीजिए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये हमारा रहने वाला है यहाँ पे गुणा का। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा?
डी, और डी का मतलब हो जाएगा डिवाइडेशन। क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन, या हिंदी में कह दे हम तो भाग। क्या रहने वाला है? भाग रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा फिर से m, और m का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन या गुणा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन या गुणा, ये रहने वाला है। देखिएगा यहाँ पर m का मतलब रहने वाला है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में देखिएगा लास्ट में आ रहा है हमारा a, और इस a का मतलब रहने वाला है एडिशन, या हम इसको कह दे तो जोड़। क्या कह दे? तो जोड़। और उसके बाद में देखिएगा लास्ट में आ जाता है s, s का मतलब हो जाता है सेपरेशन, यानी कि हो जाएगा आपका बाकी। क्या हो जाएगा? बाकी। तो दोस्तों ये इन सभी का एक निश्चित एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस क्या है कि वी बोर्डमास के नियम को अपने को फॉलो करना है। सबसे पहले रेखा करनी, दिखे रेखा करनी हल होगी, उसके बाद में बी मतलब ब्रैकेट, हमारा ब्रैकेट हल होगा, और ब्रैकेट में भी कितने ब्रैकेट हो जाते हैं हमारे पास? 3 ब्रैकेट निकल कर आते हैं। कौन कौन सा? एक आ जाएगा आपका छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले जो हम हल करते हैं, सबसे पहले जिसको हल करेंगे हम रहेगा छोटा कोष्टक, उसके बाद में हम मझले कोष्टक को हल करते हैं, और लास्ट में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ओ, ऑफ मतलब गुणा, और ये गुणा किसका है? ये रेखा करनी से और कोष्टक से संबंधित जो गुणा होता है वो गुणा रहने वाला है। उसके बाद में आ गया हमारा डिवाइडेशन या भाग, उसके बाद में हमें भाग को हल करना है, और भाग के बाद में हमें किसको हल करना है? गुणा को हल करना है। m मतलब मल्टीप्लिकेशन, या हमें गुणा को हल करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ए मतलब हो जाएगा हमारा एडिशन, एडिशन मतलब हमें उसकी क्या करनी है? जोड़ करनी है। और एस मतलब सेपरेशन, उनकी बाकी करनी है। और इनका सही पैटर्न रखना है दोस्तों, एक का भी पैटर्न ऊपर नीचे हो जाएगा अगर भाग हम पहले कर देंगे और जोड़ बाद में कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? गलत आने वाला है। तो इस पैटर्न को हमें हल करना होता है। और दोस्तों ये जो तीनों है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा मैथ्स के अंदर काम आने वाला है। जबकि रीजनिंग के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? रीजनिंग के पर्पज से अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, तो ये 4 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? सबसे पहले हमारा भाग हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन गुणा हो जाएगा, उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में बाकी। तो अगर हम रीजनिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो ये 4 टॉपिक, हम 4 जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इन चारों को ही हमें ध्यान में रखना है मेनली, और इनके आधार पर ही हमें क्या करना है? सवाल को हल करना है। जब भी इन चारों में से कोई एक दिखे, सबसे पहले हमें भाग अप्लाई करना है, भाग हल होने के बाद में हमें उस पर गुणा अप्लाई करना है, गुणा के बाद में जोड़ अप्लाई करना है, और उसके बाद में हमें उस पर बाकी अप्लाई करना है। ये रीजनिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन चारों चीजों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उनको देखते हैं, और हमें साथ में ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी सीक्वेंस को हमेशा क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो चलिएगा इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमें इसको अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि प्लस बराबर भाजक। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस बराबर भाजक मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्लस का जो निशान है उसे क्या कहा जाएगा? भाजक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भाजक कहा जाएगा। उसके बाद में देखिएगा भाजक बराबर माइनस, इसका मतलब इस भाजक को क्या कहा जाएगा? इस भाजक को कहा जाएगा माइनस। उसके बाद में देखिएगा माइनस बराबर क्या है? गुणा है। इसका मतलब क्या हो गया? इस माइनस को क्या कहा जाएगा, या इस माइनस से क्या समझा जाएगा? इस माइनस से समझा जाएगा कि इसका मतलब क्या है? गुणा है। उसके बाद में देखिएगा गुणा, इसके बराबर में दे रखा है प्लस, इसका मतलब इस जो गुणा को है वो क्या समझा जाएगा? प्लस समझा जाएगा। कहा रखा है? कहा जाए। तो 34 प्लस 17 इंटू 4 माइनस 3 भाजक 2, इसका मान क्या होगा? इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये संख्या वापस लिखेंगे। तो संख्या क्या है हमारे पास? तो देखिएगा संख्या रहने वाली है 34 प्लस 17 इंटू 4 माइनस 3 भाजक 2। इस प्रकार से संख्या हमारे पास रहने वाली है, और इन संख्याओं का हमें क्या बदलना है? इनके जो ऑप्शंस है हमें जो हमें दे रखे हैं चिन्ह, इन चिन्हों को बदलना है दोस्तों। और किस प्रकार से बदलना है? जहां पर प्लस दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है? भाजक करना है। तो यहाँ पर आने वाला है भाजक, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा भाजक। क्या आ जाएगा? भाजक। और ये आ गया 17। उसके बाद देखिएगा यहाँ दिख रहा है हमें इंटू, और हमें क्या कह रखा है? इंटू को क्या कहना है? इंटू को हमें प्लस कहना है। तो जहां इंटू दिख जाए वहां हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। उसके बाद देखिएगा माइनस, माइनस को क्या कहना है? तो देखिएगा यहाँ माइनस को कह रखा है इंटू, तो माइनस की जगह क्या आने वाला है? इंटू आने वाला है। उसके बाद देखिएगा लास्ट में दे रखा है हमें भाजक, और भाजक को हमें क्या कहना है? माइनस कहना है। तो भाजक की जगह क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने क्या कहा? जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है वैसे हमने इनके ऑप्शन जो थे
जो चिन्ह थे इन चिन्हों को बदल दिया, प्लस को भाजक से, भाजक को माइनस से, माइनस को गुणा से और गुणा को किससे बदल दिया है हमने, प्लस से बदल दिया है। तो ये निकलकर हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों देखिएगा इसके अंदर एक इस पूरी जो हमें दे रखा है ऑपरेशन, इसको हल करना हो तो क्या करना है, हमने देखा था बोडमास का नियम ध्यान में रखना है। सबसे पहले करना है हमें डिवाइडेशन या भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो भाग का चिन्ह कहाँ है, तो भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच में है। यहाँ है 34 भाजक 17। क्या है 34 भाजक 17, इसका मतलब 34 में हमें किसका भाग देना है, 17 का। अगर 34 में दोस्तों 17 का भाग देते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आने वाला है, देखिएगा यहां पर अगर भाग देते हैं तो ये आने वाला है 2। कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। उसके बाद देखिएगा ये यहाँ प्लस का, तो हमें प्लस के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम भाग कर लेते हैं तो भाग के बाद हमें किसको करना है, गुणा को करना है। तो यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो इसको कर देते हैं, ये आ गया प्लस। इसके बाद में 4 का गुणा 3 से है, और 4 का गुणा 3 से करते हैं दोस्तों तो क्या आने वाला है, 4 तिया 12। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। उसके बाद देखिएगा -2, यहां से इस प्रकार से ये निकलकर हमारे सामने आया। और अब देखिएगा इसके अंदर जोड़ और बाकी है दोस्तों। जोड़ और बाकी में से हम किसी को भी एक पहले कर सकते हैं, किसी को भी बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये है प्लस के 2, ये है माइनस के 2, तो यहाँ से प्लस के 2 से माइनस का 2 चला गया, तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। तो जो क्वेश्चन में हमें कहा जाए पहले उसको अप्लाई करना है। जैसे हमें चिन्ह को बदलने के लिए कहा गया, हमने चिन्ह को बदला, और चिन्ह को बदलने के बाद में हमने क्या अप्लाई किया कि हमने देखा कि जोड़ बाकी गुणा भाग की सीक्वेंस बन रही है, और उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो भाग किया हमने, डिवाइडेशन किया, उसके बाद में गुणा करना होता है, उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और बाद में ये जो संख्या आई +2 और -2, इसका मतलब मेरे पास 2 थे और 2 चले गए, इसका मतलब 2 खत्म हो गए। उसके बाद में क्या बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, तो 12 मेरा आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर इसके अंदर हम भाजक की जगह किसी और संख्या को अगर पहले कर लेते, जैसे यहाँ पर मैं अगर गुणा पहले कर लेता या जोड़ पहले कर लेता, 17 + 4 21 कर लेता, तो ऐसा करने से मेरा आंसर बिल्कुल चेंज होने वाला था, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस के ऊपर नहीं था। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, निश्चित क्रम में चलना है। सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ और बाकी इनको अप्लाई करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या रहने वाला है, 12, और 12 इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस प्लस जो है, इस प्लस को क्या कहा जाए, माइनस कहा जाए। क्या कहा जाए दोस्तों, माइनस कहा जाए। और अगर माइनस को क्या कहा जाए, भाजक कहा जाए। मतलब जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां वहां हमें क्या करना है, उसको भाजक से बदलना है। उसके बाद देखिएगा भाजक को क्या कहा जाए, भाजक को कहा जाए प्लस। इसका मतलब जहां जहां भाजक दिख रहा है वहां वहां हमें क्या करना है, प्लस करना है। उसके बाद देखिएगा प्लस को करना है हमें इंटू। क्या करना है, इंटू। जहां जहां प्लस दिख रहा है उसको किससे चेंज करना है, इंटू से हमें चेंज करना है। और उसके बाद में हमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है, इस ऑपरेशन के ऊपर ये लागू करना है और इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों हमारा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है 4 + 6 × 3 + 10 भाजक 5। इस प्रकार से ये ऑपरेशन हमारे पास में है, और इसको हमें हल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो हमें चिन्हों को चेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं चिन्हों को चेंज करता हूं तो देखिएगा क्या आने वाला है, प्लस को मुझे किससे चेंज करना है, जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां मुझे इंटू करना है। तो यहाँ हो जाएगा इंटू, और जहां जहां इंटू दिख रहा है वहां मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां मुझे क्या करना है, प्लस की जगह इंटू करना है। तो यहाँ पर आने वाला है इंटू का चिन्ह। उसके बाद देखिएगा लास्ट में आ रहा है भाजक, और भाजक की जगह मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ जाए प्लस। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, चिन्हों को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, तो देखिएगा यहाँ पर इंटू को क्या कहा जाए, माइनस कहा जाए, और माइनस को क्या कहा जाए, भाजक। तो इसमें माइनस हमारा दोस्तों कहीं नहीं आ रहा है, तो भाजक की इस्तेमाल यहाँ पर कहीं नहीं होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या है, भाग का निशान कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम भाग नहीं करेंगे। भाग के बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 जगह गुणा आ रहा है, इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। 6 को 4 से गुणा करता हूँ, कितना आने वाला है,
24 आने वाला है। उसके बाद में देखिएगा बीच में इनके माइनस है और 3 को 10 से गुणा करता हूं तो कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। उसके बाद देखिएगा लास्ट में क्या है, +5। तो दोस्तों इनके बीच में जो गुणा था उस गुणा को हमने कर लिया है, दो जगह था, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, दोनों जगह हमने गुणा कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर तो है ये 24 प्लस के और ये 5 प्लस का, 24 और 5 को मैं जोड़ता हूं तो आता है 29 और 29 माइनस कितना है, 30 है। 29 माइनस कितना है, 30 है। दोस्तों हम जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है। देखिएगा क्योंकि चिन्ह जो हमेशा होता है वो बड़ी संख्या का रहता है और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो 29 में से 30 जब जाएंगे तो हमारा आंसर रहने वाला है -1। क्या रहने वाला है, -1। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, इसीलिए इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। इस प्रकार से हमें चिन्हों को चेंज करना है, भाग नहीं दिया जाए तो क्या करना है, गुणा करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि इंटू को क्या कहा जाए, माइनस कहा जाए। क्या कहा हुआ है, इंटू बराबर माइनस, इसका मतलब इंटू हो, गुणा को क्या कहा गया है, माइनस कहा गया है, माइनस को कहा गया है प्लस और प्लस को कहा गया है भाजक और भाजक को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है। इस प्रकार से इनको बदल रखा है और यह ऑपरेशन हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में इसका मान क्या आता है, यह मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन हमारा है 8 भाजक 2 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 4। इस प्रकार से ये ऑपरेशन हमारे सामने है और इसमें हमें चिन्हों को कैसे बदलना है, जहां जहां हमें भाजक दिखे, जहां जहां भाजक दिखे उस भाजक को बदलना है इंटू से, उस भाजक को बदल दिया हमने इंटू से, इंटू को हमें बदलना है माइनस से, तो इसको बदल दिया हमने माइनस से। उसके बाद दिखेगा प्लस, इस प्लस को बदलना है भाजक से, कैसे बदलना है, भाजक से। उसके बाद में देखिएगा माइनस, इस माइनस को बदलना है हमें प्लस से, किससे, प्लस से। इस प्रकार से इनके सारे चिन्ह हमें चेंज कर दिए हैं चिन्ह हमने। तो अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या निशान आ रहा है, इंटू का है, माइनस का है, भाजक का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर क्या आने वाला, 8 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर मैं भाग करता हूँ 6 के अंदर, 6 के अंदर में 3 का भाग देता हूं तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है और प्लस 4। इस प्रकार से होने वाला है। अब देखिएगा अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इंटू आ रहा है। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इंटू करने वाला हूं। 8 दूनी 16 माइनस 2 प्लस 4, कुछ इस प्रकार से होने वाला है। देखिएगा 16 और 4 कितना होने वाला है, 20 होने वाला है और 20 में से 2 माइनस जाते हैं तो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। कितना आने वाला है, 18 आंसर आने वाला है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो सही आंसर क्या रहने वाला है, 18 रहने वाला है। इसी पैटर्न पर हमें चलना है। चलिएगा इसके ऊपर और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। और देखिएगा इस बार दोस्तों क्या किया है, हर बार तो हमें दे रखा था कि प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब इंटू, इस प्रकार से चिन्ह को ही चिन्ह से चेंज कर रखा था। इस बार क्या कर दिया है इन्होंने, इस बार इन्होंने अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है इन अल्फाबेट को बीच में घुसा दिया है और उनका फिर मतलब दे रखा है कि ए का मतलब हो गया प्लस। इस प्रकार से हमें मतलब बता रखा है, उनका अर्थ बता रखा है कि इनको इस प्रकार से हमें चेंज करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से ऐसे हमें घबराना नहीं है और क्या करना है, हमें जो कहा जाए वो करना है और जैसे चिन्ह को चेंज करने के लिए कहा रखा हो वैसे चेंज कर देना है। चिन्ह कैसा भी दे, अल्फाबेट दे दे या हिंदी वर्णमाला का अक्षर दे दे, कुछ भी दे दे, हमें डरना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ए है, इस ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है प्लस। तो जहां जहां हमें ए दिखे हमें क्या करना है, ए को किससे रिप्लेस करना है, ए को हमें प्लस से रिप्लेस करना है। उसके बाद में देखिएगा बी, बी को हमें किससे रिप्लेस करना है, जहां जहां बी दिखे बी को हमें माइनस से रिप्लेस करना है। उसके बाद देखिएगा सी, और इस सी को हमें किससे रिप्लेस करना है, इस सी को हमें गुणा से रिप्लेस करना है। ये सारे चिन्ह हमें इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। और देखिएगा जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारी संक्रिया है, संक्रिया क्या कह रही है, 10C4। और साथ ही देखिएगा इनके बीच में कोष्टक बनाया हुआ है। दोस्तों क्या बनाया हुआ है, कोष्टक। तो हमें भी कोष्टक बनाना है, क्योंकि जब भी कोष्टक बनेगा तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे, बाकी की संक्रिया उसके बाद में अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा ये हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ आ रहा है ए, क्या आ रहा है, ये हो गया 10C4, ये हो गया ए, वापिस कोष्टक आ जाएगा और क्या आ जाएगा 4C4, कोष्टक बंद और आ गया B6।
इस प्रकार से ये हमारे सामने आ रहा है। अब देखिएगा इनको रिप्लेस करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर 10 और C4 है, और C का मतलब क्या है, गुना। इसका मतलब 10 को हमें किससे गुना करना है, 4 से। फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा A, इस A का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब इस A की जगह क्या लिखना है, हमें प्लस लिखना है। फिर से हमारा कोष्टक आ गया, फिर से कोष्टक लगा दिया। उसके बाद में देखिएगा 4, फिर हो गया C4, और इस C का मतलब रहने वाला है गुणा, तो यहां लिख दिया हमने गुणा। उसके बाद में क्या है, B6, और दोस्तों इस B का मतलब क्या रहने वाला है, माइनस रहने वाला है, तो ये हो गया -6। इस प्रकार से दोस्तों इनके जो भी अल्फाबेट थे, इन अल्फाबेट को हमने चेंज कर दिया है ऑप्शन में, जैसा हमें दे रखा था। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमें दे रखा है कोष्टक, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा कोष्टक है इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। तो देखिएगा दोस्तों, जब हम 10 का गुणा करेंगे 4 से, किससे, 4 से, तो कितना आने वाला है, 10 चौके 40, बीच में प्लस का निशान है, चलिएगा प्लस का निशान लगा देते हैं। उसके बाद देखिएगा 4 का गुणा 4 से, 4 चौके 16, और माइनस में हमारा आ रहा है 6। इस प्रकार से सिंपल ऑपरेशन हमारे पास निकल के आ गया। भाई 40 प्लस 16 करना है हमें और -6 करना है, तो 16 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 हमारे पास बचने वाले हैं, और 10 और हम 40 को जोड़ते हैं तो कितना आने वाला है, 50 आने वाला है। यहाँ पर कितना आने वाला है, 50। तो 50 इसका हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। चलिएगा और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और अलग अलग पैटर्न पर इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारे पास तीसरा पैटर्न। पहले पैटर्न में हमने क्या देखा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, इन ऑपरेशन को अलग ही उन्हीं ऑपरेशन से बदल रखा था, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, इसका मतलब वही ऑपरेशन अप्लाई कर रखा था। दूसरे में क्या किया, अंग्रेजी अल्फाबेट लेके आ गए और अंग्रेजी अल्फाबेट को फिर प्लस माइनस से बदल रखा था। और यहाँ पर तीसरा क्या किया रखा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है कि यहाँ पर किस प्रकार से सटीक चिन्ह आ जाए, या सटीक जो आंसर आ जाए। हमारा क्या करना है, उचित चिन्हों का चयन करना है। हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 जो चिन्ह दे रखे हैं उनको, उनका प्रयोग करना है, और हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसका आंसर किस प्रकार से आ रहा है, या इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो देखिएगा जो हमारा सवाल है, वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 11 स्टार 7, उसके बाद वापिस स्टार 5, फिर हो गया स्टार 9, स्टार 3, स्टार 79। इस प्रकार से दोस्तों ये हमें दे रखा है ऑपरेशन, और इसके ऊपर इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन लगने वाला है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो देखिएगा यहाँ पर जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं सारी छोटी छोटी संख्याएं है ना, और लास्ट वाली संख्या क्या है, 79, ये बड़ी संख्या है। इन चिन्हों की अगर तुलना करें तो इनके सबसे लास्ट में क्या है, सबके लास्ट में बराबर का निशान है। इसका मतलब ये तो फाइनल हो गया कि ये जो 79 है, ये 79 कहाँ है, बराबर में है, कहाँ है, बराबर में है। तो देखिएगा इसका मतलब इनके ऊपर कोई ऑपरेशन लग रहा है, तो इससे हमें क्या लेके आंसर लेके आना है 79, जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद में देखिएगा इसके ऊपर मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं। देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर भाजक का चिन्ह, क्या दे रखा है, भाजक का चिन्ह। और सेकंड नंबर पर दे रखा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर दोस्तों मैं अगर भाजक अप्लाई करता हूं तो 7 में 5 का भाग नहीं जाता है, अपूर्ण संख्या है, हमारा आंसर आ रहा है पूर्ण संख्या। तो एक बार के लिए हो सकता है अपूर्ण संख्या से भी पूर्ण संख्या आंसर आ जाए, लेकिन एक बार के लिए मैं इस ऑप्शन को छोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, अपूर्ण संख्या आ रहा है। पहले मैं दूसरे ऑप्शन के पास जाऊंगा, उनको ट्राई करूंगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर भाजक, दूसरे ऑप्शन में भाजक कहाँ दे रखा है, फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, तो इसका मतलब 11 और 7 के बीच में भाजक आने वाला है। तो यहाँ से भी आंसर क्या आने वाला है, अपूर्ण संख्या आने वाला है, क्योंकि 11 में 7 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, भाग तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आने वाला है भाग। तो दोस्तों 5 के बीच, 5 के अंदर 9 का भाग जाने वाला है क्या, 9 का भाग नहीं जाने वाला है, तो ये भी अपूर्ण संख्या रहने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ता हूं, यहाँ पर दे रखा है चौथे नंबर पर भाग। इसका मतलब ये भाग कहाँ रहने वाला है, 3 और 9 इनके बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मेरे को मिल रहा है कि 9 में 3 का भाग जा सकता है ना, इसका मतलब संभावना किसकी बन रही है कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है, अब हमें चौथा ऑप्शन ट्राई करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जल्दी से जल्दी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या रखना है, ध्यान रखना है एक ही संख्या में किसका भाग जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, भाग हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो चलेगा यहाँ पर अब हम जो चौथा ऑप्शन है इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारा 79 आता है या नहीं आता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो 11
और हो जाएगा इंटू 7 और सेकंड नंबर पर आने वाला है +5 और प्लस के बाद में हमारा आने वाला है -9 और माइनस के बाद आने वाला है हमारा भाजक 3 और बराबर में आ रहा है हमारा 79। तो क्या इससे 79 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर LHS लेता हूं यहाँ पर, तो देखिएगा सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है भाग। तो भाग करता हूं 9 में 3 का भाग, तो कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 11 को 7 से गुणा करता हूं तो 11 सते 77 आने वाला है, प्लस 5 और माइनस का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर 5 - 3 करता हूं तो कितना आने वाला है? 5 - 3 2 आने वाला है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 77 प्लस 2 और 77 प्लस 2 कितना होता है? 79 होता है। और जो कि हमारे यहाँ पर दे रखा है RHS 79। इसका मतलब LHS से हमारा RHS आ गया है। इसका मतलब ये एकदम जो ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन एकदम हमारा क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे ऑप्शन को ट्राई नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है? कॉमन सेंस से देखना है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग है, भाग दे रहे हैं तो भाग के लिए क्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भाग पूरा जाना चाहिए। तभी पीछे 79 आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिससे डायरेक्टली पूर्ण संख्या आ रही है उस ऑप्शन को ट्राई करना है। और हमने सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ट्राई किया? चौथा ट्राई किया और चौथे से हमारा आंसर आ गया। तो चौथा हमारा डायरेक्टली क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से जब हमें डायरेक्टली ऑप्शन दे दिए जाए और डायरेक्टली ऑप्शन से हमें कह दिया जाए कि इसके ऊपर चिन्हों को अप्लाई कीजिए, और चिन्हों को अप्लाई करने के बाद में कौन सा जो चिन्ह है, कौन से चिन्हों की सीक्वेंस है वो इसके ऊपर लग रही है वो बताइए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग को टारगेट करना है और भाग को टारगेट करने के बाद में जहां भाग से पूर्ण संख्या आ रही है उसके ऊपर हमें देखना है। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन से ही आ रही थी और चौथा ऑप्शन हमारा डायरेक्टली क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं और इसको आप बताइएगा, साथ साथ में करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है और इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सबसे पहले कर सकते हैं। तो देखिएगा सवाल हमें दे रखा है 19, क्या दे रखा है? 19 और बीच में दे रखा है स्टार, फिर आ गया 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार 4 और स्टार 52। इस प्रकार से ये हमें सवाल दे रखा है और इस सवाल के ऊपर दे रखे हमें ये चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में हमें अप्लाई करना है और हमें क्या करना है, सवाल को हल भी नहीं करना है, हल करने के साथ साथ में हमें टाइम को भी बचाना है, क्योंकि हमारे फास्ट गति से आंसर होने जरूरी है, बाकी हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। तो उसके लिए हम चारों ऑप्शन को तो ट्राई करने नहीं बैठ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? भाग को टारगेट करेंगे। यहाँ देखिएगा पहले सवाल में जो भाग का सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो 52 है ये कहाँ रहने वाले हैं? बराबर के अंदर रहने वाले हैं। इसका मतलब इसके ऊपर ऑपरेशन लग रहा है और इससे आंसर आ रहा है 52। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाकर मुझे आंसर किसी भी करके क्या लाना है? 52 लाना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो यहाँ में क्या दे रखा है? भाजक दे रखा है सेकंड नंबर पर। देखिएगा सेकंड नंबर पर भाजक है, तो यहाँ पर अगर सेकंड नंबर पर भाजक आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 8 में 4 का भाग चला जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है, राइट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में भी सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? भाजक आ रहा है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले किसको ट्राई करना है? सबसे पहले मुझे पहले और तीसरे को ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सेकंड नंबर पर भाजक, जो यहीं पर पॉसिबल है। इसके अलावा देखिएगा 19 में 5 का नहीं जा सकता, 5 में 7 का नहीं जा सकता, 7 में 8 का नहीं जा सकता। इसका मतलब हो ना हो कहीं न कहीं आंसर ये हो सकता है, इसकी संभावना है। तो इन दोनों में से इनको ट्राई करता हूं। चलिए इसका सबसे पहले ए को ट्राई करता हूं, है ना। अगर मैं ए को ट्राई करता हूं तो क्या करना है मुझे? 19, देखिएगा यहां आ गया 19 और 19 की जगह मुझे आगे क्या लगाना है? +5 और प्लस के बाद लगाना है मुझे इंटू 7 और 7 के बाद इंटू के बाद मुझे लगाना है -8। उसके बाद आ रहा है मेरा भाजक 4 और उसके बाद आ रहा है बराबर यहाँ 52। तो इसके ऊपर इसको हल करते हैं, क्या इससे 52 आ रहा है क्या? तो देखिएगा सबसे पहले मैं करूंगा भाग, तो भाग करूंगा तो 8 में 4 का भाग दूंगा, कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 12 हो गए और 5 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 पंजे 35, यहाँ आने वाला है मेरा 35 और यहाँ पर कितना है? +19। ये हो गया 19 + 35 -2। यहाँ पर क्या आ गया? -2 आ गया। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इस 2 को क्या करता हूं? माइनस करता हूं तो क्या आने वाला है? 17 आने वाला है। 17 +
35 और 17 प्लस 35 को जोड़ते हैं दोस्तों, देखिएगा 17 दूनी 34 और 17 थी 51, 51 और ये कितना होने वाला है 52 होने वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है 52। 5 और 7 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया हमारा 52। और क्या दोस्तों 52 आ रहा है क्या, तो 52 हमारा LHS हमने क्या लिया था, LHS हमने ये लिया इस प्रकार से, और RHS हमारा क्या आ गया है 52 आ गया है। इसका मतलब इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है पहला ही ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट में ही हमारा राइट आंसर आ जाता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट में ऑप्शन नहीं देकर तीसरे चौथे नंबर पर हो तो हमें सारे ऑप्शन को ट्राई करना होता है, पर उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग और गुणा को ट्राई करना है। भाग और गुणा किस सीक्वेंस में आ रहा है उसको देखना है, उससे हम जल्दी से जल्दी उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसके अंदर आंसर में आ रहा है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहने वाला है। चलेगा, वापस एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, और ये क्वेश्चन क्या आया है, तो सेकंड पैटर्न था हमारा, सेकंड पैटर्न के ऊपर ही है। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए, इस ए को क्या कहा जाए, प्लस कहा जाए, बी को क्या कहा जाए, माइनस कहा जाए, सी को क्या कहा जाए, गुना कहा जाए, इस प्रकार से इनको हमें क्या करना है, बदलना है। और तो इसका क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, ये हमको बताना है। तो चलिएगा देखते हैं इसको। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा रिपीट क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो हमने किया था इसके अंदर इसका आंसर क्या आया था 50, इसके अंदर आंसर आया था, और यही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस नंबर पर आ गया है, इस पर आ गया है। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना रहने वाला है, इसका आंसर भी रहने वाला है 50। सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, क्या हो गया है, सेम रिपीट हो गया है, 50 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या होने वाला है, 50 होने वाला है, क्योंकि ये क्या है हमारा रिपीटेड क्या है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होने वाला है 50। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है प्लस का अर्थ है माइनस। जहां जहां प्लस दिख रखा है हमें क्या समझना है, माइनस समझना है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। जहां जहां माइनस दिख रहा है हमें उसका मतलब क्या समझना है, गुणा समझना है। और गुणा का अर्थ है भाजक, जहां जहां गुणा दिख रहा है हमें वहां भाजक समझना है, और जहां जहां भाजक दिख रहा है वहां समझना है प्लस। तो उसके बाद में ये हमें ऑपरेशन दे रखा है, और ऑपरेशन क्या दे रखा है, दे रखा है देखिएगा 30 इंटू 5 भाजक 5 माइनस 5 प्लस 5। 30 इंटू 5 भाजक 5 माइनस 5 प्लस 5 इस प्रकार से दे रखा है, और इसके इक्वल में क्या आएगा ये हमें पता करना है। और पता करने से पहले हमें क्या करना है, इन ऑप्शन को चेंज करना है। जो हमारे दे रखे हैं संक्रियाएं हैं, जो प्लस है माइनस है, इनको आपस में क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिएगा जहां जहां इंटू है उस इंटू का अर्थ क्या होता है, भाजक। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, इंटू की जगह भाजक आने वाला है। उसके बाद देखिएगा जहां जहां भाजक है उस भाजक का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पर आने वाला है प्लस। उसके बाद देखिएगा माइनस, तो जहां जहां माइनस है और माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो वहां आने वाला है गुणा। उसके बाद देखिएगा प्लस, तो जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस है उस प्लस का अर्थ होता है माइनस, तो यहां पर आने वाला है माइनस। इस प्रकार से इसके जो कहा हुआ था हमें कथन के अंदर कि इसको किससे चेंज करना है, उस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया है। तो चेंज करने के बाद में अब देखिएगा, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है, सबसे पहले हमें भाग करना है। तो देखिएगा भाग, ये दे रखा है भाग 30 में हम 5 का भाग देते हैं, तो देखिएगा 5 छक्के 30 कितनी बार जाने वाला है, 6 बार जाने वाला है, 6 बार कटने वाला है। उसके बाद देखिएगा प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5। इस प्रकार से सबसे पहले किया हमने भाग, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले अगर गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 6, और 5 का गुणा कितना आने वाला है 25, कितना आने वाला है 25, माइनस कितना है 5। तो इस प्रकार से यहां हल हो गया है। अब देखिएगा 6, 25 और 6 को जोड़ो तो कितना आने वाला है 31 आने वाला है, और या फिर 6 में से 1 घटा दे दो 1 बचा, और 1 और 25 कितने होने वाले हैं 26 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं 26 होने वाले हैं। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है 26 आने वाला है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा क्या है 26 या 26, ये हमारा आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ऑपरेशन को चेंज करना है जैसे कह रखा है, और बाद में कैलकुलेशन करनी है आसानी से, बहुत ही फास्ट से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, धीरे है ना। बाकी यहाँ पर अगर
मुझे करना होता तो मैं कैसे करता, मुझे वो तो करना होता तो इस प्रकार से करता कि डायरेक्ट मैंने ऑप्शन चेंज किए, यहाँ पर चेंज हो गए और यहाँ पर चेंज करते ही किस प्रकार से हो जाता कि मैं 30 में 5 का भाग देता था, 6 बार चला गया और यहाँ पर गुणा है तो 6 5 पंजे 25, 25 और 6 कितने हो जाते, 31 हो जाते और -5 कर देता, डायरेक्ट 26 आंसर आ जाता। दोस्तों फिर कैलकुलेशन समझने के लिए हमें क्या करना है, इतना लंबा समझ रहे हैं हम ताकि हम क्या करें, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ सके। तो सबसे पहले भाग करना है, गुणा करना है और ये सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये कह रखा है प्लस का अर्थ क्या है, भाजक है, और माइनस का अर्थ क्या है, इनटू है, और भाजक का अर्थ क्या है, भाजक का अर्थ वापस क्या है, माइनस है, और इनटू का अर्थ हमारे क्या है, प्लस है। तो हमें इसका मान निकालना है, देखिएगा। और हमारा सवाल क्या है, सवाल है हमारा 25 इंटू 5 भाजक 18 प्लस 4 माइनस 2। तो देखिएगा इसके चिन्ह चेंज करने हैं, तो जहां जहां हमें क्या दिखाई दे, इंटू दिखाई दे, इंटू को किससे चेंज करना है, तो देखिएगा इंटू को हमें चेंज करना है प्लस से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद आ रहा है भाजक, भाजक का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -18। उसके बाद है प्लस, और प्लस को हमें चेंज करना है भाजक से, तो यहाँ आ गया भाजक। देखिएगा प्लस को किससे चेंज करना है, प्लस का अर्थ है भाजक, तो यहाँ आ गया है भाजक। उसके बाद देखिएगा माइनस, माइनस को हमें किससे चेंज करना है, तो माइनस को हमें चेंज करना है, माइनस का अर्थ है इंटू, इसका मतलब माइनस की जगह आ जाएगा इंटू। इस प्रकार से हमें ऑपरेशन चेंज कर लिए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको करना चाहूं तो यहाँ से मैं भाजक और गुणा में से किसको सबसे पहले करूंगा, तो भाग को सबसे पहले करूंगा। तो देखिएगा इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूं, 25 प्लस 5 माइनस 18 भाजक 4 का मतलब हो गया 18/4 इंटू 2, 18/4 इंटू 2 होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आ गया भाजक में और ये आ गया गुणा में। यहां से मैं इसको काटता हूं तो कितना आने वाला है, 9/2, और ये भी इससे कटने वाला है कितनी बार, तो देखिएगा यहां से ये कटने वाला है 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 बार कट गया, और 2 से इसको काटा मैंने तो ये कटेगा कितनी बार, 9 बार, कितनी बार, 9 बार। तो यहां से क्या आ जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 9, इसका मतलब 30 में से 9 गए, कितना आने वाला है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, 30 में से 9 गए, है ना, 25 और 5 30, और 30 में से 9 गए, इसका मतलब 21 आने वाला है, कितना आने वाला है 21, और 21 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 21 मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर संख्या पूरी नहीं कट रही है, 18 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो हम इसको ऐसे बटा में लिख सकते हैं 18/4 और इंटू में है 2। तो इस प्रकार से संख्याएं दोस्तों आपस में कट जाती है, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार, इस 2 से काटा इस 18 को 9 बार, तो यहाँ कितना आ गया 9, 25 प्लस 5 माइनस 9, 25 प्लस 5 माइनस 9, 25 और 5 30, 30 में से 9 गए, 21 हमारा आंसर होने वाला है, जो किस ऑप्शन में होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 का अंदर हमारा ये आंसर होने वाला है। एक और देखिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रखा है प्लस को क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना, प्लस को क्या करना है, भाजक करना है, गुणा को माइनस करना है, भाजक को इंटू करना है, और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है, और हमें इसका मान निकालना है। संख्या क्या दे रखी है हमें, तो देखिएगा संख्या दे रखी है 9 प्लस 3 भाजक 4 माइनस 8 इंटू 2। एक बार और देखिएगा, 9 प्लस 3 भाजक 4 माइनस 8 इंटू 2। तो देखिएगा प्लस को मुझे किससे चेंज करना है, तो प्लस को मुझे चेंज करना है भाजक से, तो यहाँ आ जाएगा भाजक 3, और भाजक को मुझे किससे चेंज करना है, गुणा से, तो यहाँ आ जाएगा गुणा, और माइनस, माइनस को मुझे किससे चेंज करना है, प्लस से, किससे, प्लस से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 8, और गुणा, इस गुणा को मुझे किससे चेंज करना है, माइनस से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इस प्रकार से। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले करेंगे हल भाग को, तो 9 में 3 का भाग गया, 3 रह गया, 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 2। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें करना है गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 8 माइनस 2। तो देखिएगा 12 और 8 20, और 20 में से 2 गए, कितना आने वाला है 18, कितना आने वाला है 18। क्या 18 हमारे किस ऑप्शन के अंदर है, तो 18 हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में, किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इनको इस प्रकार से बदलना है, प्लस को बदलना है गुणा से, माइनस को बदलना है भाग से, भाग को बदलना है
माइनस से और भाजक को बदलना है, देखिएगा यहाँ पर माइनस को बदलना है भाग से, गुणा को बदलना है माइनस से और भाजक को बदलना है प्लस से। ये है रहा हमारा सवाल, क्या है 6 भाजक 36 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2। इस प्रकार से ये हमें सवाल दे रखा है, तो इसमें हमें किस प्रकार से चेंज करना है, तो देखिएगा इसको हल करेंगे तो 6 जहां जहां भाजक दिख रहा है हमें क्या करना है, भाजक को चेंज करना है प्लस से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 36 और आ गया माइनस। इस माइनस को हमें चेंज कैसे करना है, भाजक से करना है, तो यहाँ आ जाएगा भाजक 6। उसके बाद दिख रहा है इंटू, इस इंटू का अर्थ होता है माइनस, तो ये हो गया -3 और फिर आया प्लस, और प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा 2। इस प्रकार से ये संक्रिया हमारे पास आई। अब हमें इसको हल करना है, तो देखिएगा सबसे पहले करेंगे हम भाग, 36 के अंदर 6 का भाग गया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 छक्के 36। फिर देखिएगा -3 इंटू 2, तो अब देखिएगा यहाँ पर 6 प्लस 6 और -3 को गुणा करेंगे 6 2 से, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो हमें इसके बाद गुणा किया। अब देखिएगा 6 से 6 बाकी निकल गया, कितना बचा है, 6 बचा है, कितना बचा है, 6। तो इसका जो आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है, और आंसर होने वाला है हमारा 6। चलिएगा और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस को किससे बदलना है, भाजक से बदलना है, भाजक को माइनस से बदलना है, माइनस को किससे बदलना है, गुणा से, और गुणा को बदलना है प्लस से। तो देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 12 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 8। इस प्रकार से ये सवाल है और इनको चेंज करना है। तो देखिएगा प्लस को किससे चेंज करेंगे, प्लस को चेंज करेंगे भाजक से, यहाँ आ जाएगा भाजक प्लस, वापिस आ जाएगा प्लस, तो इस प्लस को वापिस किससे चेंज करना है, भाजक से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भाजक 3, और फिर कह रहा है माइनस, तो हमें प्लस को किससे चेंज करना था, भाजक से, तो इन दोनों जगह आ गया हमारा भाजक। उसके बाद देखिएगा माइनस को चेंज करना है इंटू से, इंटू से हो गया, और इंटू को किससे चेंज करना है, तो इंटू का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ आने वाला है प्लस, ये हो गया प्लस। इस प्रकार से हो गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा 2 बार हमारा क्या आ रहा है, भाजक आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बाद वाली संख्या का करता हूँ, तो 6 में 3 का भाग देता हूँ, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ आने वाला है 2 इंटू 2 प्लस 8। यहाँ पर देखिएगा आगे 12 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 छके 12, तो 6 बार जाने वाला है, इंटू 2 प्लस 8। इस प्रकार से अब देखिएगा गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होने वाला है, 20 होने वाला है। तो देखिएगा क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, एक बार वापिस देखिएगा, 12 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 8। इसमें हमने प्लस को चेंज करना है, प्लस का चेंज किया भाजक से, तो यहां भी आ गया भाजक, यहां भी आ गया भाजक, ठीक है। चलिएगा उसके बाद देखिएगा माइनस को चेंज करना है, तो माइनस को चेंज किससे करना है, इंटू से, तो माइनस की जगह आ गया इंटू। उसके बाद देखिएगा इंटू को चेंज करना है प्लस से, इंटू को चेंज कर दिया हमने प्लस से, और यहाँ देखिएगा 12 भाजक कितना दे रखा है, 6, और भाजक कितना दे रखा है, 3, तो यहाँ पर कितना है, 6/3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3/6। देखिएगा 6 दूनी 12, काटेंगे कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, तो यहाँ पर 6 हमारा आ गया है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 6 आ गया हमारा। और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का मतलब इंटू है, तो 6 दूनी 12, और 12 के बाद में हो जाएगा प्लस 8, तो 6 दूनी 12 और 8 20, तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है 20, और ये इसका ऑप्शन नंबर, ये सेकंड नंबर दे रखा है ना, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा आंसर होने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, इंटू का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों इसके अंदर हमें क्या बताना है, कौन सा सही है, या फिर इनको चेंज करके लिखें तो यहाँ पर कौन सा सही आने वाला है, ये हमें अप्लाई करना है। तो जब भी हम ये अप्लाई करें तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम भाग को टारगेट करेंगे, और भाग किसका मतलब होता है, तो देखिएगा भाग किसका मतलब होता है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का अर्थ तो है भाग, क्या है भाग, और इंटू का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है घटाना, क्या है घटाना। प्लस का अर्थ हो गया भाग, तो जहां जहां प्लस दिख रहा है हम भाग कर लेंगे,
गुणा का अर्थ हो गया जोड़ और माइनस का अर्थ क्या हो गया गुणा। ठीक है दोस्तों, और प्लस का अर्थ क्या हो गया, प्लस का अर्थ हो गया घटाना। क्या हो गया घटाना। तो हमारा भाजक का मतलब क्या रहने वाला है, तो भाजक का मतलब क्या रहने वाला है, देखिएगा प्लस का अर्थ है भाग, जहां जहां प्लस दिखे भाग अप्लाई करना है, जहां जहां इंटू दिखे उसका अर्थ है जोड़, तो वहां पर क्या अप्लाई करनी है, जोड़ अप्लाई करनी है। तो जहां जहां माइनस दिखे इस माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, क्या है गुणा है, और प्लस का अर्थ है घटाना। तो दोस्तों देखिएगा ये प्लस अपना दो बार आ गया है ना, प्लस यहां पर भी आ गया है, प्लस का अर्थ है भाग और यहां पर प्लस का अर्थ है घटाना। इसका मतलब प्लस दो बार नहीं है, एक बार क्या आना चाहिए था, भाजक आना चाहिए था, इसके अंदर मिस्टेक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ई को क्या कहा जाए, एक्स एक्स कहा जाए या फिर क्या कह दिया जाए, गुणा कह दिया जाए, एफ को क्या कह दिया जाए, भाजक कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए भाजक, और जी को क्या कह दिया जाए, माइनस कह दिया जाए, और एच को क्या कह दिया जाए, प्लस को कह दिया जाए। इनको इस प्रकार से रिप्लेस करना है हमें, और रिप्लेस करने के बाद में किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसका मान क्या आने वाला है 7, उसके बाद हो गया ई 9, 7E9, जी 20, एच 15 और क्या रहने वाला है एफ 3 रहने वाला है। तो इसके बाद देखिएगा इसमें क्या करना है, तो यहां पर जो होगा 7 के बाद में है ई को किससे रिप्लेस करना है, गुणा से, तो यहां आ गया इन दोनों के बीच गुणा। फिर आ रखा है जी को चेंज करना है माइनस से, तो यहां आ गया -20। फिर आ रखा है एच, और एच को रिप्लेस किससे करना है, तो प्लस से करना है, तो यहां आ गया +15। उसके बाद देखिएगा एफ को किससे रिप्लेस करना है, भाजक से, यहां आ गया भाजक, क्या आ गया भाजक। तो देखिएगा सबसे पहले करेंगे भाग, तो यहां आने वाला है 15 में भाग देंगे, देखिएगा 7 × 9 -20 और भाग देंगे तो तीनों पंजे 15, 5 बार चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा 7 9 63 गुणा करेंगे, 63 आने वाला है 20 -5। तो देखिएगा यहां से 63 में से कितने गए, 20 गए, तो कितने आने वाले हैं 53 और 43, और 43 में से वापिस 5 और घटाने हैं तो कितने आने वाले हैं, तो यहाँ आने वाले हैं 30, कितने आने वाले हैं, तो देखिएगा 63 और 63 में से हमें कितना घटाना है, 25 घटाना है। तो देखिएगा सबसे पहले 20 गए, 53 और 43 आ गए, 43 में से भी 5 गए तो 38 आने वाले हैं, कितने 38 आने वाले हैं। तो यह किस ऑप्शन के अंदर है क्या, तो देखिएगा वापिस 63 और इसमें से हमें कितना घटाना है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर हमने चिन्ह में गड़बड़ी कर ली है, यहाँ आ गया है प्लस, तो यहाँ पर क्या करना है 63 और 5 कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 68, और 68 में से जब हम 20 घटाएंगे तो 58 और 48, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 48 हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 48 हमारा आंसर रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा 63 और 63 और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 48, 48 हमारा आंसर रहेगा, क्या रहेगा 48 हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या कर लेना है अपने को, यहाँ पर कर लेना है प्लस, तो इसका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस को दर्शाता है, P किसको दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा Q माइनस को दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा R भाजक को दर्शाता है, और S किसको दर्शाता है, S को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास दोस्तों आपको करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमें 18S, इस S की जगह क्या रखना है, इस S की जगह हमें गुणा रखना है। उसके बाद देखिए 36R की जगह क्या रखना है, भाजक रखना है। उसके बाद देखिए 12Q और Q की जगह रखना है हमें माइनस। उसके बाद देखिएगा 6P की जगह रखना है हमें प्लस, और प्लस रख के इसका आंसर निकालना है। और दोस्तों जो भी इसका आंसर आए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तब तक बढ़ेगा, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, के का अर्थ क्या है, घटाना है, के की जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है, एल की जगह हमें भाग करना है। तो देखिएगा यहाँ पर सवाल है 96L 4 K 6 M 11 D 9, इस प्रकार से ये सवाल हमें दे रखा है। तो देखिएगा तो क्या सवाल दे रखा है 96 और दे रखा है L, और L का मतलब क्या होता है, तो L का अर्थ है भाग, क्या होता है भाग, तो यहाँ आ गया भाग। उसके बाद देखिएगा K आ रहा है, और K का अर्थ क्या है, घटाना, क्या है घटाना, तो यहाँ आ जाएगा -6। फिर आ रहा है M,
और m का अर्थ है जोड़, इसका मतलब हो गया प्लस 11, फिर आ रहा है d और d का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 9, क्या आ जाएगा गुणा 9, इस प्रकार से ये आने वाला है। तो देखिएगा अब इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं 96 4 और इनका हमें भाग देना है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो इसमें जाता है क्या, तो अगर मैं देखता हूं तो 4 में 4 दूनी 8, हासिल लगा 1 4 चौके 16, इसका मतलब 96 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 24 आने वाला है। फिर भाजक दे रखा है वापिस 6 प्लस 11 इंटू 9, 11 इंटू 9। एक बार वापिस देखिएगा के का मतलब क्या है, तो के का मतलब है हमारा घटाना, के का मतलब क्या है घटाना, इसका मतलब यहाँ पर जो निशान है, यहाँ पर किसका सिंबल है, तो यहाँ पर जो सिंबल है ये माइनस का है, किसका है माइनस का है, तो यहाँ रहने वाला है हमारा माइनस, क्या रहने वाला है, यहाँ हमने भाग कर दिया और भाग करने के बाद में क्या आ रहा है -6 प्लस 11 इंटू 9, इस प्रकार से आने वाला है 96, 4 का भाग दे दिया 24, -6 प्लस 11 इंटू 9। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब भाग के बाद हमें करना है गुणा, तो आ गया 24 -6 और प्लस 11 ना में 99, 11 को 9 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 99 आने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर 24 और 99 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखिएगा यहाँ से पहले घटा लेते हैं, 24 में से 6 गए, कितना आने वाला है 18 आने वाला है, और 99 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो कितना आने वाला है 117, कितना आने वाला है 117 मेरा आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या करना है, p को प्लस से चेंज करना है, q को माइनस से, r को गुणा से और s को किससे करना है भाग से चेंज करना है, इसमें अप्लाई करना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी है, आपको आंसर देना है इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, पिन करना है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों एक तो ये आंसर और एक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि क्या आंसर दे रहा है इसका। बहरहाल जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संख्याएं। इसके अंदर हमने देखा कि 2 प्रकार से संख्याएं हो सकती है, एक मैथ्स में हो सकती है, एक रीजनिंग में हो सकती है। और उन संख्याओं के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें एक निश्चित क्रम और सीक्वेंस ध्यान रखना है। और सीक्वेंस क्या है, एक नियम कहता है बोर्ड मास या फिर कह दीजिए वी बोर्ड मास, इसमें वी का मतलब होता है वेनिकुलम या फिर रेखा करनी, क्या होता है रेखा करनी। उसके बाद में होता है बी का मतलब हो गया ब्रैकेट या फिर जो कोष्टक आए उस कोष्टक को उसके बाद में हल करना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से हमें दे रखा है। उसके बाद में आता है ओ का मतलब हो जाता है ऑफ मतलब गुणा, ऐसा गुणा जो कोष्टक के बीच में आए वो गुणा हमें करना है अप्लाई। उसके बाद में देखिएगा वी बोर्ड मास, डी मतलब हो जाएगा आपका डिवीजन, इसका मतलब उसके बाद में हमें भाग करना है। और उसके बाद में एम मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमें क्या करना है गुणा करना है। उसके बाद हमें एडिशन और लास्ट में हमें एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, या हमें उसका लास्ट में करना है घटाना है। तो इस क्रम को फॉलो करना है, इस क्रम को फॉलो करने के बाद ही हम सही आंसर ला सकते हैं। इस पैटर्न को अगर हम तोड़ते हैं, गुणा की जगह अगर गलती से अगर भाग की जगह अगर पहले हम गलती से गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो इसका ध्यान रखना है। और ये हमारा टॉपिक देखिएगा, आपको इसको देखने का प्रयास कीजिएगा 1 या 2 बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि ये वीडियो इसका कंटेंट किस प्रकार से लगा और ये क्लास आपको समझ में आई है या नहीं। तो देखिएगा दोस्तों इस सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं। आज का हमारा सेशन था मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये समाप्त हुआ। और अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम नए वीडियो के साथ में आने वाले हैं, नए टॉपिक के साथ में आने वाले हैं। तब तक इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।